2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली ने एक अलग ही सिनेमा से हमें रूबरू कराया। इसके बाद रिलीज हुई केजीएफ, पुष्पा, विक्रम एंड आर जैसी कई और मूवीज ने इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। बट आने वाला साल यानी 2026 इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर ले जाएगा। 2026 वो साल है जहाँ पे फिल्में रिलीज नहीं होगी बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। 2026 में ग्लोबल सिनेमा का नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा। साउथ अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, वो अब दुनिया को दिखाएगा। अब साउथ सिनेमा इंडियन सिनेमा का फेस बन चुका है। रेडी और नॉट, द किंग इज रिक्लेमिंग द थ्रोन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट, एल्गोरिदम रेवोल्यूशन। पहले साउथ की मूवीज हम कहाँ देखते थे? टीवी चैनल पर, जैसे कि मेरी जंग वन में आर्मी या डॉन नंबर वन या मगध की। लेकिन आज एल्गोरिदम पूरा बदल चुका है। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की वजह से अब इंडियन सिनेमा इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज जैसे अमेरिका, कोरिया, जापान तक लोग देखते हैं। साउथ सिनेमा का रेवोल्यूशन रेट आज ग्लोबल लेवल पर टॉप कर रहा है। ब्राजील में बैठा एक लड़का आकर देख रहा है, स्पेन में बैठी लड़की केजीएफ के स्वैग पर फिदा है। ये दिखाता है साउथ सिनेमा आज कहाँ पर स्टैंड करता है। 2026 तक साउथ फिल्म मेकर्स ग्लोबल फर्स्ट अप्रोच अपनाएंगे। मूवीज 15-20 लैंग्वेजेस में डब होकर एक साथ रिलीज की जाने वाली है। ये डिज़ाइन फॉर ग्लोबल है। इनका स्केल, वीएफएक्स और मार्केटिंग अब हॉलीवुड लेवल पर की जाएगी। इंडिया में ज़्यादातर लोग एक्टर के नाम पे मूवीज देखने जाते हैं, पर हॉलीवुड में डायरेक्टर के नाम पर मूवी चलती है, जैसे क्रिस्टोफर नोलन या जेम्स कैमरॉन। इन डायरेक्टर के नाम पर लोग मूवीज देखने जाते हैं और अब साउथ सिनेमा में भी ये ट्रेंड चलने लगा है। इंडिया में आज सबसे बड़ा ब्रांड खान या कपूर नहीं बल्कि एस राजामौली, प्रशांत नील, लोकेश कंगराजन एंड संदीप रेड्डी वांगा जैसे एक्टर बन चुके हैं। इनकी नेक्स्ट मूवी के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। जैसे ही इनकी कोई नई मूवी रिलीज होने वाली होती है, लोग थ्योरीज बनाने बैठ जाते हैं कि मूवी के अंदर ये होगा वो होगा। जैसे रिसेंटली में एस राजामौली की मूवी वाराणसी का एक अनाउंसमेंट प्रोमो रिलीज हुआ, लोग उस पर थ्योरी बनाने बैठे। प्रशांत नील की ड्रैगन के लिए लोग इतने एक्साइटमेंट है। लोकेश कंगराजन के सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर लोग के अंदर इतनी एक्साइटमेंट बताने की जरूरत नहीं है। शायद एक दिन हॉलीवुड की एक बड़ी फ्रेंचाइजी को साउथ इंडियन डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा, जैसे संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील या फिर हॉलीवुड लेवल तक इमेजिनेशन रखने वाले एस राजामौली सर। 2026 में स्टार्स परफेक्शन नहीं होंगे, वो रो होंगे। साउथ सिनेमा ने दुनिया को दिखाया है हीरो को हमेशा चॉकलेट बॉय होना ज़रूरी नहीं है। उसे सफ़र करना होगा, फेल होना होगा एंड दोबारा खड़ा होकर अपनी मंजिल पे जाना होगा, ताकि लोग उसमें खुद को ढूंढ सके, उससे कनेक्ट कर सके। जब कोई कनेक्ट कर पाता है तब वो कैरेक्टर एक आइकन बन जाता है, तो उस कैरेक्टर को लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2026 तक प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स अपना एक ग्लोबल कल्ट फैन बेस बना चुके होंगे। इनका सिग्नेचर वॉकिंग, बीजीएम या एंटी हीरो वाला एटीट्यूड दुनिया इसे ही देखना चाहती है। अब ये एक्टर्स नहीं, ये अपना वॉकिंग टॉकिंग ब्रांड बन चुके हैं। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, बट एक चीज़ है जो हमें माननी ही पड़ेगी कि अगर मूवी पैसे नहीं कमाएगी तो लोग उस मूवी के बारे में इतनी बात भी नहीं करेंगे। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी रामायण, जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपये है, तो वहीं वाराणसी जिसका बजट 1200 करोड़ का है। इस बजट को रिकवर करने के लिए कोई बड़ी कंट्री में रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात करें तो जियो पॉलिटिक्स और मार्केट वैक्यूम की, अमेरिका ने बाहर की मूवीज़ पर 100% टैरिफ लगा दिया है, जबकि चाइना में रीजनल मूवीज़ पर बैन लगा हुआ है। इंडियन मूवीज़ को एक नया मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है, जैसे जापान या रशिया। एक ऐसा देश जहां कभी राज कपूर की आवारा मूवी के गाने गलियों में गूंजते थे, आज वहां एक बड़ा कंटेंट क्राइसिस है। यूक्रेन वॉर के बाद हॉलीवुड ने रशिया में मूवी रिलीज करना बंद कर दिया है। डिज्नी, वार्नर ब्रोस, सोनी अब सब गायब हो गए। लेकिन रशियंस के पास कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। साउथ का मांस मसाला रशिया के एंटरटेनमेंट का एक नया सोर्स बन सकता है। 2026 में प्रभास, जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स वहां के थिएटर्स में हॉलीवुड की कमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हिस्ट्री आज रिपीटिंग इटसेल्फ। रशिया एंड इंडिया
और बिकम सिनेमा बेस्टीज अगेन। जापान, जहाँ पर सिर्फ एनिमे चलता है, बट वहाँ पर कई इंडियन मूवीज ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। जैसे आरआर ने वहाँ पर 150 करोड़ रुपए कमाई की है, तो वहीं केजीएफ ने 190 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। जापान सिर्फ एक मार्केट नहीं, ग्लोबल वेरिफिकेशन का मार्केट है। 2026 में साउथ की एक्शन ड्रामा मूवीज जापान के एनिमे कल्चर को टक्कर देगी। थिंक अबाउट इट, इंडियन सोल इन अ टीच सेविंग नेशन। साउथ सिनेमा अब ओनली इंग्लिश मार्केट के अलावा उन देशों को देखता है जहां लोकल लैंग्वेज और ट्रांसपेक्चुअल की कदर है। ब्राज़ील, रशिया, जापान, ये वो देश है जो साउथ इंडियन मूवी को एक नई ऑडियंस बना सकती है। ये कड़वा है पर सच है, बॉलीवुड आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गूंज रहा है। जब आप कॉपी और रीमेक पर भरोसा करते हो तो अपनी जड़ें भूल जाते हो। साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी जड़ें है। वो अपनी मिट्टी की कहानी बताता है, लेकिन उसे दिखाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। और बॉलीवुड अक्सर इसका उल्टा करता है, इंटरनेशनल दिखाने के चक्कर में मिट्टी की महक ही खो देता है। 2026 में बॉलीवुड के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो साउथ वे के साथ कोलैब करे जैसे जवान में हुआ था, या साउथ सिनेमा को इंडियन सिनेमा का फेस बनने दे। अब सिर्फ स्टार पावर या सिर्फ फिल्म नहीं चलती, अब विजन चाहिए मूवीज को लेकर। तो फ्रेंड्स, 2016 सिर्फ एक साल नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। साउथ सिनेमा कैन नॉट स्टॉप। ये राइज, रोड एंड रूल का अगला चैप्टर है। अगर आपको लगता है कि साउथ सिनेमा वाकई में हॉलीवुड को टक्कर देगा, तो इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो कहता है साउथ की मूवी सिर्फ मास मसाला फिल्म ही बनाती है। कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताओ। एंड वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर